सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम। कोरोना काल में आप लोग सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और घरों से ही अपने विद्यालय के बच्चों को गाइड कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ। तो जैसे बहुत से शिक्षक साथी कह रहे हैं कि साला सिद्धि में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो किस तरह से साला सिद्धि को उसको फॉर्मेट को पूरा भरना है। पिछले विगत वर्षों में भी हमने साला सिद्धि के फॉर्मेट्स को भरा है, लेकिन आज स्थिति कुछ और है। हम अपने विद्यालय से दूर हैं, तो किस तरह से हम साला सिद्धि को फॉर्मेट को भरें कि आप अपने इस डाटास फिलहाल अपने पास किस तरह से सुरक्षित रख लें। तो आप पहले लॉगिन कर सकते हैं साला सिद्धि क्रोम में जाके। साला सिद्धि को अगर आप सीधा लिखते हैं तो साला सिद्धि आ जाता है। न्यूपा द्वारा आपने आंतरिक जो है आपने उसकी मूल्यांकन करना है। वेलकम टू साला सिद्धि, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। इस तरह से अगर आप अपने फ़ोन पे कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट आप चूज़ करें और उस पे आपको इस तरह से दिखेगा। हमें 7 डोमेन पे काम करना होता है। इन 7 डोमेन्स को आप पढ़ के देख लें। इससे पहले कि आप उन डोमेन्स को पढ़ें, आप अपने पुराने पिछले साल का आप निकाल लें, साला सिद्धि का जो आपने पिछले साल फीड किया था। तो ये पौड़ी जनपद में जो डाक आई है उसमें 19-20 के 30 तारीख तक दिसंबर तक फीड करना है, क्योंकि बहुत से स्कूलों ने अभी तक पिछले वर्ष का विगत वर्ष का फीड नहीं किया है, जिसके कारण सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो जिन्होंने फीड कर लिया है बहुत बेहतर है। जो फीड अभी भी नहीं कर पाए हैं तो आप इस किस तरह लॉगिन करें। लॉगिन में आप इस तरह जाएंगे तो आप 0506 जो भी आपका डाइस कोड होगा पूरा कंप्लीट लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा डाइस कोड है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने यहाँ पर क्लिक हियर करके, आपने ये जो दिख रहा है इस क्लिक हियर करके इस पे आप क्लिक कर देंगे और आपको इस तरह से आपका क्लिक, अगर पासवर्ड भूल गए तो इसमें क्लिक करेंगे आप और आपको साला सिद्धि के दूसरे प्लेटफॉर्म में ले जाया जाएगा, जो कि इस तरह से होगा। अगर आपको टीपिन याद है, गेट ये ओटीपी याद है, तो आप यहाँ लिखेंगे। मुझे जाहिर सी बात है कि आप बहुत विगत वर्ष से आपने इसको साला सिद्धि को नहीं छुआ होगा, तो आप फॉरगेट टीपिन डालेंगे। फॉरगेट टू टीपिन डाल के यहाँ डाइस कोड डालेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि जिन्होंने भर लिया है वे भी इसको देखें, ताकि वो अपना अपडेट थोड़ा सा कर लें, ताकि बाद में आपको भरने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर यू डाइस कोड डालेंगे और सेंड कर देंगे। सेंड करने पर आपके जो जीमेल सेंड करेंगे यू डाइस कोड पे, तो आपको जीमेल पूछेगा, तो कि जीमेल में आपको इस तरह से ओटीपी आ जाएगा। ये इस तरह से आप ओटीपी देख पा रहे हैं। इस तरह से आपकी जो मेल आपकी रजिस्टर्ड होगी उस पर ओटीपी आएगा और आप उस ओटीपी को भर के अपना सुरक्षित अपना पिन वो चेंज कर लेंगे, पासवर्ड चेंज कर लेंगे और जैसे ही आपको कोई सूचना मिलेगी आप तुरंत उसे भर लेंगे। तो मैं पुनः वापस जाता हूँ और इसमें मैं अपना फिर दोबारा से, वो मैंने इसलिए बताया था ताकि जिन्होंने पूरा भर लिया लेकिन अगले साल के लिए तैयार रहें। जनवरी फर्स्ट वीक में शायद साला सिद्धि भरने के लिए निर्देश आ सकते हैं। ये मैंने कर दिया और मेरे को पासवर्ड क्योंकि याद है। और पासवर्ड में ध्यान रखना है, पासवर्ड जो है साला सिद्धि में बड़ा पासवर्ड नहीं डालेंगे आप, सिर्फ 10 डिजिट का ये पासवर्ड अलाउ कर रहा है। इस तरह से प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। अब आप ध्यान रखें, होम में जब आप जाएंगे, ये उनके लिए भी है जो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा और उनके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ जो फॉर्म भर चुके हैं लेकिन वो अगले वर्ष के लिए तैयारी करने के लिए जुटे हुए हैं, ताकि वो क्या क्या डाटा अपना सुरक्षित पहले रख लें। सबसे पहले आपने होम में जाके देख लें कि अगर आपने कोई चेंज करना है, यहाँ पर अपना कुछ प्रोफाइल चेंज करने, तो चेंज प्रोफाइल कर सकते हैं आप, नया ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हैं, टीपिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर लर्नर कॉर्नर में हम मेन जाएंगे, तो ये जो 19-20 का जिन्होंने नहीं भरा है वो यहाँ एकेडमिक ईयर 19-20 ही भरेंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा। जो भर चुके हैं उनको अपना जब खोलेंगे आप तो इस तरह से आपका डेस्कटॉप में इस तरह से स्कूल एवोल्यूशन डैशबोर्ड इस तरह से आएगा 19-20 और इस तरह से भरा हुआ इस तरह से मिलेगा आपको, जिन लोगों ने भर लिया। और जिन्होंने नहीं भरा है वो कृपया इसको इस तरह से भरेंगे। और SC ST OBC वगैरह ये आप 19-20 का भरेंगे जिन्होंने नहीं भरा, और जो भर चुके हैं वो हमारे नोटिफिकेशन आने के बाद वो यहाँ पर जो सन ईयर है वो 19-20 की जगह 20-21 लिखेंगे। और आप इस तरह से अपना स्कूल का डाटा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोरोना काल में
हमारे मार्च 13 से आपके स्कूल बंद थे, इसलिए पिछले साल के हमने जो खाद्यान्न वितरण किया है वो 14 या 13 दिन का जो भी है वो 224 में से उतने घटा के उतने दिनों की आप अटेंडेंस बच्चों की बनाएंगे। इसके बाद आपका ये आ जाएगा। उसके बाद लर्नर में टीचर्स आप अपने लिख देंगे, कितने टीचर्स क्या है, टीचर्स की प्रोफाइल आप फिट कर लेंगे, इसमें डालेंगे। और ये जो आपका स्कूल एवोल्यूशन डाटा है, ये आपको एक बुकलेट मिली थी, उस बुकलेट के सहारे आप सब लिखेंगे। अगर आप वो बुकलेट अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो डोमेन इंफॉर्मेशन ये दिख पा रहे होंगे, आप इस डोमेन इंफॉर्मेशन को पढ़ें। ये डोमेन इंफॉर्मेशन इस तरह से आपको दिखाएगी कि क्या इंफॉर्मेशन है इसमें, स्कूल परमिसेस क्या है, कौन से लेवल में वो काम है, हाई लेवल, लो लेवल और मीडियम लेवल, इस तरह से लेवल्स होंगे। तो आप इस तरह से डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, अगर आपको डोमेन्स के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो आप इनको लेके इनको पढ़ें कि क्या क्या पूछ रहा है वो, इस डोमेन में क्या पूछ रहा है, डोमेन 5th में क्या क्या पूछ रहा है वो। तो इस तरह से आप इन डोमेन्स को कंप्लीट भरें। उसके बाद आप इस तरह से आगे जाएं। डोमेन्स 7 डोमेन्स में आपने आंतरिक मूल्यांकन करना है। 7 डोमेन में आप कंप्लीट मूल्यांकन करें। आपके पास बुकलेट नहीं अवेलेबल है तो उसकी साइड में एक एक डोमेन को आप क्लियर करें कि आपका स्कूल आंतरिक मूल्यांकन में कहाँ पर ठहरता है, आप मीडियम में है या लो में है या हाई में है। तो आप हर एक को बहुत ही सावधानी से भरें, क्योंकि ये पोर्टल जो है नेशनल वाइड पोर्टल है, इसमें गलती ना करें, क्योंकि आपके इंटरनल आप अपने प्रधानाध्यापक ही भर रहे होंगे और एक्सटर्नल जो है उन डोमेन पे जो आपने फीड किया होगा, माना आपने फीड किया कि हमारे पास किचन कम स्टोर बहुत अच्छे से अवेलेबल है, तो आपने इंटरनली लिख दिया, लेकिन एक्सटर्नली जब आपके मूल्यांकन होगा अगर वो किचन कम स्टोर आपका उस खरे खरे कसौटी पे नहीं उतरता तो आपके मूल्यांकन में नेगेटिव मूल्यांकन की एंट्री कर दी जाएगी बाह्य मूल्यांकनकर्ता के साथ। इस तरह आपने हर एक चीज में, हर एक रिपोर्टिंग में पूरे करके इस तरह से लेवल भर के आपने लास्ट में इसको यहाँ पर सबमिट कर लेना है और सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। मैं इसका यहाँ पर से ये जो आपका ये प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट निकालेंगे या एक्सेल सीट में या अडोब रीडर्स में अपने आप सेव कर लेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी अगर आपको देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि आपका 19-20 ही दिखा रहा होगा इस समय करंटली, क्योंकि अभी 20-21 के लिए पोर्टल नहीं खुला है। तो घबराएं नहीं, जिन्होंने अभी तक पोर्टल नहीं भरा है वो दिए हुए कोऑर्डिनेटर और वो क्या कहते हैं उन्हें, मास्टर ट्रेनर्स के नंबर आपको फ्लैश कर दिए गए हैं। अगर तब भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे और मैं चाहूँगा अगर किसी तरह से दिक्कत होती है तो वो मेरे मैसेज बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद सहित आप सब लोगों का शुभ दिन शुभ हो और कोरोना काल में आप सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद सहित।